जय सिया राम। जेठ की इस दोपहरी में जहाँ तापमान 43 डिग्री 45 डिग्री तक पहुँच गया है, देश के ऐसे कई साधु सन्यासी हैं, संत हैं जो धुनी तपस्या कर रहे हैं। बहुत सारे धुनी तपस्याओं में जाकर संतों से मिलने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। दरअसल 5 धुनी पंचाग्नि तपस्या, 9 धुनी, 108 धुनी तक की तपस्या संत करते हैं इस भीषण गर्मी में। और ज़्यादातर लोग जो नहीं समझ पाते इन बातों को, उन्हें लगता है कि नाहक ये सब करने की क्या आवश्यकता है। अभी रूस की एक महिला जो भारत आई, वो एक तपस्या कर रही है इसी प्रकार की 108 जो धुनी तपस्या है। इस चर्चा के केंद्र में ये रूसी महिला है, रशियन महिला है। 17 साल पहले भारत आई थी और 10 साल पहले नाथ संप्रदाय से जुड़ गई कि 108 जो कुंड बना करके उसमें उपले का और अग्नि प्रज्वलित रहती है और उसके बाद उसके ठीक बीचों बीच बैठ करके सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये कठिन तपस्या की जाती है। भस्म वगैरह लगाया जाता है, कुछ विधियाँ होती हैं और उसके बाद लगातार 3-4 घंटे तक बैठ करके और ये तपस्या 21 दिनों तक चलती है। बहुत से लोगों के लिए तो एक हनुमान चालीसा पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है, उतने देर भी बैठना मुश्किल हो जाता है। मन की चंचलता आ जाती है सामने, मन भटकने लगता है। लेकिन इस तपस्या के पीछे के आप रहस्य को समझेंगे तब आप जानेंगे कि बहुत सारे जो संप्रदायों में, बहुत सारे संस्थाओं में, बहुत सारे ऋषि मुनि इस प्रकार की तपस्या क्यों करते हैं। दरअसल जो अग्नि है वो साक्षी है, साक्षी का प्रतीक है। अग्नि को उपस्थित मान करके ही हम देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। पवित्र करने वाली है अग्नि। अग्नि के सानिध्य में जो कोई भी जाता है वो पवित्र हो जाता है। जब बीच में बैठ करके इस जेठ की दोपहरी में, जहाँ पे एक क्षण के लिए धूप में बैठना मुश्किल है, वहाँ पे 108 इस प्रकार के जो धुनी रमा करके और बीच में बैठा जाए अग्नि प्रज्वलित करके, तो ये तो बहुत बड़ी तपस्या, बहुत कठिन साधना है ये। इससे होता है कि मन और इंद्रियों पर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। मन जो भटकते रहता है, इंद्रियां जो इस प्रकार की विचलित होती रहती हैं, ऐसे वैसे कार्यों में जो इंद्रियां फंस जाती हैं, उस पर नियंत्रण में ये सहायता मिलती है। आवश्यक नहीं कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन ये प्रतीक है इस बात का कि साधु सन्यासी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, मन पे नियंत्रण के लिए कितनी कठिन कठिन साधनाएं करते हैं। इससे गृहस्थों को भी सीखने की आवश्यकता रहती है। गृहस्थों का कोई अभ्यास नहीं है तो इस तरह की कठिन साधना नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक मैसेज तो मिलेगा कि वो आधे घंटे तक पद्मासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके ईश्वर की आराधना कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। दरअसल बाहर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ये अग्नि सिर्फ बाहर ही प्रज्वलित नहीं होती है, भीतर का भी बहुत कुछ जलता है। क्रोध, अहंकार, माया, मोह, ममता, ये सब जल करके भस्म होता है। और मन की जो चंचलता है, व्यक्ति एक प्रकार से चुनौती दे रहा होता है। जहाँ एक क्षण के लिए धूप में खड़े होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करके कोई बीच में बैठ जाए स्थिर होकर के बिना हिले डुले, तो मन की चंचलता को एक प्रकार से साधक इस माध्यम से चुनौती देता है। साइंस भी कहता है, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि इससे मेंटल रिसाइलेंस में मदद मिलती है। मानसिक स्थिरता, मानसिक शांति इससे बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, इस प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, उनको मानसिक शांति निश्चित तौर पे मिलती है। एकाग्रता और नियंत्रण व्यक्ति का बढ़ने लगता है। तो इस तरह की जो साधनाएं सिर्फ यूँ ही नहीं है कि कोई कठिन साधना, कोई हठ साधना है कि कोई भी साधु सन्यासी ने करना शुरू कर दिया और इसके पीछे कोई तर्क, कोई साइंस नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे मन से जुड़ा है। भारत में जहाँ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे देशों से आई हुई कोई महिला इन बातों को समझ करके भारत की मिट्टी में रच बस के यहाँ की परंपराओं को, सनातन संस्कृति को अपना करके इस प्रकार की धुनी तपस्या में लगी हुई है। इसे उन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पुष्कर में ये तपस्या कर रही हैं। आज बहुत से साधु सन्यासियों की ये धुनी तपस्या चल रही है। इस बार भी हमारी कोशिश होगी कि ऐसे संतों से हम मिलें और इस धुनी तपस्या के रहस्य से आप सबको परिचित कराएं कि हमारे भीतर की भी जो एकाग्रता है बढ़े, चंचलता कम हो और भक्ति में हमारा जो मन है वो रमे। जय सिया राम।